नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं पर्यायवाची, यानी आप सभी लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखें और इस क्लास को ध्यान से पढ़ें और सुने, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग लगभग 75 से अधिक महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखें और ध्यान से सुने समझे। ठीक है, हम लोग ट्रिक के माध्यम से और कैसे पर्यायवाची याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उस माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, फिर हम उस शब्द को पढ़ेंगे। पर्यायवाची जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, दो शब्दों से बना है, पर्याय और वाची। पर्याय का जो शाब्दिक अर्थ है समान, क्या है? समान। और वाची का जो अर्थ है वह क्या है? अर्थ। यानी वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हो वे क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी शब्द के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ये रहा उसका पर्यायवाची का शाब्दिक अर्थ। अब आगे हम लोग उन शब्द को देखेंगे और उसके जो पर्यायवाची शब्द है, आप ध्यान रखें, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द। ठीक है, किसे? पर्यायवाची को। यानी जो शब्द के समान अर्थ देता हो वही शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द था। तो ये रहा आपको पर्यायवाची शब्द के बारे में हम जो है आप सभी को समझाएं। अब उस शब्द को पढ़ेंगे, काफी महत्वपूर्ण जो है उसे ही पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान दें कि जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं उन्हें इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप के पेड ग्रुप में उन्हें मिल जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण जो शब्द है उसे आप लोग ध्यान दें। कैसे याद करेंगे? दिया है असुर। ठीक है, असुर का जो पर्यायवाची शब्द है उसे आप लोग देखेंगे, दैत्य, दानव, दनुज, उसके बाद राक्षस, रात्रिचर। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है। यानी आप लोग जो है इसका प्रयोग भी करते हैं, जैसे कहते हैं वह दानव जैसा है, वह असुर है, वह राक्षस है। तो क्या है? ये सभी असुर के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगला जो शब्द है वह है अमृत। अमृत यानी जिसे पीयूष भी कहते हैं, सुधा भी कहते हैं, अमी, जीवनदायक या अमित या जीवन। आप ध्यान रखेंगे, अमृत जैसे कहते हैं कि यह अमृत फल है या अमृत है, तो अमृत शब्द का जो समानार्थी शब्द है, यानी जो समान अर्थ प्रकट करता हो, पर्यायवाची शब्द है, वह है पीयूष, सुधा, अमी, जीवनदायक। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखेंगे, आग। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। आग शब्द का समानार्थी शब्द क्या है या कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द क्या है? तो उसे आप लोग ध्यान रखेंगे, पावक, दहन, अनल, ज्वलन, अग्नि, वैश्वानर, धनंजय, रोहिताश्व, वायु सखा, या कह सकते हैं कृषाणु या धूमकेतु। तो ये क्या है? आग के पर्यायवाची शब्द है। लेकिन इसमें कौन कौन महत्वपूर्ण है आप उसे ध्यान रखेंगे, जैसे पावक, दहन, अनल, ज्वलन, अग्नि, ये सभी जो आग के पर्यायवाची शब्द है, इसे आप लोग याद कर लेंगे और समझ लेंगे। आप ध्यान रखेंगे दो ऐसे शब्द हैं, जैसे एक अनल, आग में क्या है? अब यहाँ ध्यान रखेंगे, आग, आग का जो पर्यायवाची शब्द है अनल, वैसे वायु का पर्यायवाची शब्द एक आता है अनिल। तो इन दोनों शब्दों में इसके दोनों अंतर को आप स्पष्ट समझ जाएंगे कि जब भी अनल पूछा जाए या विकल्प में अनल दिया हो तो आग की पर्यायवाची या समानार्थी शब्द के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है, आग की पर्यायवाची शब्द है। यदि अनिल पूछा जाए तो वह वायु का पर्यायवाची शब्द है। इन दोनों शब्दों पर आप विशेष ध्यान दें, काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास में ध्यान से सुने, समझे, जो चीजें बताया जा रहा है उसे समझने का प्रयास करें, तभी आप जो है पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द को याद कर पाएंगे, उसे समझ पाएंगे। देखिए यहाँ समझने की जरूरत है, क्योंकि पर्यायवाची इतने ढेर सारे शब्द होते हैं कि आप लोग इकट्ठा याद नहीं कर सकते, याद करना संभव भी नहीं है। लेकिन आप समझे रहेंगे कि कैसे, किस माध्यम से उस, जैसे दो शब्द यहाँ अनल और अनिल आ गए, इसमें दोनों में अंतर हम स्पष्ट समझ गए, तो ऐसे आगे जो पर्यायवाची शब्द है उसे समझ सकते हैं। ठीक है, अगला है, काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग पहले से इसे जानते भी हैं, इसका प्रयोग भी करते हैं, पहले से पढ़े भी हैं, आकाश।
आकाश का जो पर्यायवाची यानी उसका जो समान अर्थ आकाश का प्रकट करता है उसे नभ कहते हैं, गगन भी कहते हैं, अंबर, व्योम, आसमान भी कहते हैं, अनंत भी कहते हैं, धूलोक भी कहते हैं, तारापथ और अभ्र भी कहते हैं। किसे? तो आकाश को। काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है अहंकार, आप लोग देख लेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उन्हीं पर बात करेंगे, उन्हीं को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अहंकार यानी जिसे घमंड कहते हैं, यानी उस व्यक्ति को बहुत अपने आप पर अहंकार है, यानी घमंड है। अहंकार यानी घमंड की बात हो रही है, तो घमंड का जो समानार्थिक शब्द है, यानी घमंड के जैसा जो समान अर्थ प्रकट करता हो वही शब्द तो समानार्थी है, यानी गर्व, अभिमान करना, यानी अपने आप पर खुद अभिमान करना, यानी उसे अहंकार कहना या घमंड या कह सकते अहम करना भी कहते हैं। तो ये सभी क्या है? अहंकार के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। और अपमान क्या है? इन दोनों में आप अंतर समझेंगे। अहंकार, अपमान, यानी अपमान क्या होता है? उपेक्षा, अनादर करना, या कह सकते हैं परिभाव, या कह सकते हैं अवमानना करना, किसी का अपमान करने का जो है पर्यायवाची है। अगला है सातवां जो है अंधकार। अंधकार का क्या पर्यायवाची शब्द है? यानी अंधेरा है, तिमिर है, तम है और ध्वांत है। आप ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है तम और तिमिर, इन दोनों को समझेंगे। ये दोनों अंधकार के पर्यायवाची हैं, यानी अंधकार यानी तिमिर और तम और अंधेरा, ये सभी क्या है? अंधकार के पर्यायवाची, यानी अंधकार के समान अर्थ को प्रकट करते हैं। फिर अगला है अतिथि, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, यानी अतिथि को क्या कहते हैं? मेहमान भी कहते हैं, ठीक है, जिसे आप लोग हिंदी में गेस्ट कहते हैं। उन्हें अतिथि को मेहमान कहा जाता है या पाहुन कहा जाता है, यानी अभ्यागत भी कहा जाता है। यानी अतिथि का जो अर्थ है बिना तिथि निश्चित हुए वो आना, यानी अभ्यागत यानी पहले आ जाना, और आगंतुक भी कहते हैं। किसे? अतिथि को कहते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला है काफी महत्वपूर्ण है अरण्य। क्या है? अरण्य। आप लोग ध्यान रखेंगे, या तो अरण्य पूछा जाए या तो जंगल पूछा जाए। क्या? जंगल। अरण्य का जो पर्यायवाची शब्द है वो जंगल है। जंगल को वन भी कहते हैं, कानन भी कहते हैं और विपिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगल, वन, कानन और विपिन, ये अरण्य के पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा भी जैसे देख सकते हैं अटवी है, कांतार है, लेकिन आप याद रखेंगे कि जंगल के जो पर्यायवाची शब्द हैं वह कानन, वन, विपिन और अरण्य है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। अगले जो पर्यायवाची शब्द की ओर चलते हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं अश्व। अश्व काफी महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अश्व पूछा जाए या कह सकते हैं घोड़ा दिया हो, पूछा जाए कि निम्न में से, या कह सकते हैं निम्नलिखित में से अश्व या घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आप लोग याद किए रहेंगे, जानते होंगे, तभी उसका सही उत्तर दे पाएंगे। यानी अश्व का पर्यायवाची शब्द है घोड़ा, घोटक, तुरंग, सैंधव है और बाजी। ये क्या है? घोड़ा के पर्यायवाची शब्द है। और ध्यान रखेंगे आपके एग्जाम में यदि तद्भव तत्सम से भी प्रश्न आते हैं तो घोड़ा क्या है? तद्भव शब्द है अश्व, यानी घोड़ा और अश्व दोनों एक ही नाम है, यानी समान अर्थ प्रकट करते हैं, लेकिन वह दोनों शब्द में अंतर है। घोड़ा क्या हो जाएगा? आपका तद्भव, और अश्व जो है वह तत्सम शब्द हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे अश्व, घोड़ा, घोटक, तुरंग, ये तीन शब्दों को याद रखें आप लोग कि यह घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला काफी महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है आंख। आप लोग जानते भी हैं, पढ़े भी हैं, पहले से एग्जाम भी दिए होंगे, तो ये जरूर प्रश्न आया होगा पर्यायवाची से। तो आंख का पर्यायवाची शब्द जरूर पूछा गया होगा। आप सभी को हम आंख का पर्यायवाची शब्द बता दें, जैसा कि स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नेत्र, नयन, लोचन, विलोचन, चक्षु, दृग, अक्षी, अंबक। यानी यहां ध्यान रखेंगे न से प्रयोग है आंख का, यानी नेत्र, नयन, लोचन, विलोचन, ऐसे शब्द, यानी जैसे नेत्र, नयन, लोचन, विलोचन, ऐसे शब्दों का जब भी प्रयोग हो वह आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। चक्षु माने भी आंख होता है, दृग माने भी आंख होता है, अक्षी माने भी आंख होता है। तो ध्यान रखेंगे जो आंख की पर्यायवाची है वह न उसमें लगा है, जैसे नेत्र है, नयन है, लोचन, विलोचन, अक्ष, जो अक्षी, चक्षु, ये सभी क्या आंख के पर्यायवाची शब्द है। अगला आप लोग ध्यान रखें आम्र। आम क्या है? आम का जो पर्यायवाची ज्यादातर पूछा जाता है वह आम्र है, और क्या है? यह रसाल। उसके बाद अमृत फल। ये तीन पर्यायवाची शब्द अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखें कि पर्यायवाची शब्द तो
बहुत होते हैं, यानी ढेर सारे होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्रचलित होता है, जिसे ज़्यादा आसानी होता है समझने में, कह सकते हैं जिसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, वही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आम का जो पर्यायवाची शब्द आप याद रख लें, आम्र है, रसाल है और अमृत फल, ये किसके है? आम के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा भी आप देख रहे हैं अद्भुत हैं, अन्वेषण है, अन्वेषण को भी आप ध्यान रख ले। अन्वेषण यानी खोज करना, किसी चीज का कह सकते हैं खोज करना, यानी अनुसंधान करना या जांच पड़ताल करना। तो ये सभी क्या है? जैसे शोध, या कह सकते हैं छानबीन करना, जांच करना, गवेषण करना, खोज करना, अनुसंधान करना, ये सभी जो अर्थ बता रहे हैं, ये सभी अन्वेषण के अर्थ हैं, यानी अन्वेषण का ही कार्य हो रहा है, उसी के समान अर्थ प्रकट कर रहा है। तो ये सभी क्या है? पर्यायवाची शब्द है। किसके? अन्वेषण कहिए, चाहे जांच कहिए, शोध कहिए, सभी के। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ अन्वेषण दिया तो यानी अन्वेषण के ही पर्यायवाची शब्द नहीं है, कुछ भी दे सकता है, खोज दे सकता है, शोध दे सकता है, उसके पर्यायवाची शब्द अन्वेषण भी है। तो दोनों तरफ से आप ध्यान रखेंगे, सभी एक दूसरे के, जैसे अन्वेषण का जो है अनुसंधान, खोज, गवेषण, जांच, छानबीन, शोध, ये सभी जो शब्द हैं ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, इसे ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला है इच्छा। इच्छा में यानी इच्छा, आकांक्षा को भी कहते हैं, अभिलाषा यानी चाह, कामना, और इप्सा, ये सभी क्या है? इच्छा के पर्यायवाची शब्द है। अगला काफी महत्वपूर्ण है, इंद्र। इंद्र का क्या है? इंद्र पुरंदर भी कहा जाता है, इंद्र को सुरेश भी कहा जाता है, इंद्र को देवराज भी कहा जाता है, महेंद्र भी, सूरपति और देवेंद्र भी इंद्र की पर्यायवाची शब्द है। अगला ईश्वर को हम लोग देखेंगे, ईश्वर को प्रभु कहते हैं, आप लोग ईश्वर को भगवान भी कहते हैं, प्रभु भी कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। ये क्या है? अलग अलग शब्द है, लेकिन एक ही अर्थ को प्रकट करता है। जैसे कुछ लोग ईश्वर को भगवान कहते हैं और कुछ लोग परमात्मा कहते हैं, नाम तो अलग अलग देते हैं, लेकिन अर्थ क्या है? भगवान तो एक है ना, एक ही का नाम अलग अलग है, यानी अलग अलग शब्दों को एक व्यक्ति या एक चीज को, एक ईश्वर को पुकारा जा रहा है, तो अलग अलग शब्दों से पुकारा जा रहा है, लेकिन जो उसके अर्थ है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ तो एक ही है, यानी कौन? प्रभु ही है, भगवान है, ईश्वर है। तो इस तरह आप ध्यान रखेंगे, तो यही शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है। उद्यान और कपड़ा को देखें आप लोग, उद्यान को यानी उपवन कहते हैं, बाग बगीचा यानी जो फूल है, वाटिका है, कह सकते हैं बागवानी है या बगिया है, जिसे पार्क कहते हैं, ये सभी क्या? उद्यान के पर्यायवाची समानार्थी शब्द है। अगला जो है कपड़ा, काफी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जो कपड़ा है, कपड़ा भी पूछा जाता है, कपड़ा को वस्त्र भी कहते हैं, पट कहते हैं, वसन कहते हैं और चीर कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे, कपड़ा के पर्यायवाची। अगला जो 22 है यानी कमल, काफी महत्वपूर्ण है। तो कमल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कमल को क्या किस नाम से जानते हैं? तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, पद्म है, अरविंद है, नलिन है, सरसीज है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो ज्यादा लोकप्रिय है, प्रचलित है, वो है सरोज, जलज, पंकज, तोयज, वार, कह सकते हैं जलज, पंकज, उसके बाद पद्म है, ये सभी क्या है? कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, कमल का। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, यहां ध्यान रखेंगे कि दो ऐसे शब्द हैं, एक आता है जलज और एक आता है शब्द जलद। ठीक है, जैसे हमने अनिल और अनल को अंतर स्पष्ट किया, वैसे यहाँ अंतर को स्पष्ट करेंगे। जलज और जलद ये दो शब्द आते हैं, लेकिन जो जलज का पर्यायवाची शब्द है वह किसके लिए है? कमल के लिए। यदि जलद आ जाए तो यह किसके लिए है? बादल के लिए। आप ध्यान रखेंगे, बादल में द लगा है तो जो उसका जलज यानी द वाला प्रयोग होगा, जलज, तो वह बादल के लिए, ऐसे आप समझ सकते हैं। और जो जलज प्रयोग होगा, ज लगा होगा, तो वह किसके लिए होगा? कमल के लिए होगा। तो इन दोनों शब्दों में जो अंतर है, यानी जो कह सकते हैं पर्यायवाची का अंतर है, शब्दों का अंतर है, उसे आप समझ लें। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। अक्सर पूछा जाता है ऐसे एग्जाम में कि जलज और जलद किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो जो जलज है वो कमल के, यानी ज लगा है तो कमल का होगा, और जो द लगा है, जैसे बादल में द लगा है, वैसे जलद में भी द लगा है, तो वह बादल के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, आप लोग यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर दिया हुआ है, कामदेव, या कह सकते हैं कामदेव को क्या कहा जाता है? काम भी कहा जाता है, मनोज कहा जाता है, रतिपति कहा जाता है,
और कुबेर को क्या कहा जाता है, धनत कहा जाता है, राजराज या कह सकते हैं धनाधीश भी कहा जाता है, किसे, कुबेर को कहा जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे कोयल। कोयल को का जो पर्यायवाची शब्द है वह कोकिल है, काकली है, पिक है, वनप्रिया है। इसे ध्यान रखेंगे। आप लोग इस क्लास को ध्यान से पढ़ें और सबसे पहले आप लोग ध्यान से चीज़ों को सुने समझे, क्योंकि इसका पीडीएफ तो आप लोग को मिल जाएगा, उसे भी पढ़ के आप जो है याद कर सकते हैं, रट सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखेंगे क्लास में जो आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसे ध्यान से सुनेंगे तो आप जल्दी से उसे याद कर पाएंगे रटने के अलावा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि पर्यायवाची बहुत से ऐसे बहुत शब्द हैं पर्यायवाची के, तो सभी को याद करना संभव नहीं है, लेकिन क्लास को किए रहेंगे, बताया गया होगा कि कौन कौन से ज़्यादा महत्वपूर्ण अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे याद कर सकते हैं उसे आप लोग समझे। गधा यानी जिसे गर्दभ भी कहते हैं, धूसर कहा जाता है, खर कहा जाता है, गधा कहा जाता है, किसे, यह गधा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अगला है काफी महत्वपूर्ण है गणेश। गणेश जिसका अक्सर प्रयोग होता है लंबोदर, यानी लंबा हो जिसका उदर। गणेश को विनायक भी कहते हैं और गणदीप भी कहते हैं, एकदंत भी कहते हैं, गजानंद भी कहते हैं, गणपति भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे गणेश यानी गणेश एक हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग है, यानी अलग अलग शब्दों से पुकारा जा रहा है, लेकिन अर्थ क्या है, एक ही अर्थ है। चाहे हम गजानन कहें या गणपति कहें या विनायक कहें, लंबोदर कहें, कह किसको रहे हैं, यानी गणेश को कह रहे हैं, तो यानी अर्थ सबका एक ही निकल के आ रहा। तो यही तो पर्यायवाची शब्द है, तो ऐसे आप याद रखेंगे। अगला है गंगा। गंगा को क्या कहते हैं, गंगा को विष्णु पदी भी कहते हैं, जाह्नवी भी कहते हैं, भागीरथी, सुर नदी, देव नदी और त्रिपथगा। ठीक है, यह किसे कहते हैं, गंगा को कहते हैं। अगला है काफी महत्वपूर्ण है घर। घर का पर्यायवाची शब्द आप लोग याद रखें, क्योंकि अक्सर अलग अलग रूपों में लोग प्रयोग करते हैं, अलग अलग शब्दों में प्रयोग करते हैं, लेकिन होता तो घर ही है। अक्सर घरों पे लिखा होता है, या कह सकते हैं सदन लिखा होता है, भवन लिखा होता है, निकेतन लिखा होता है, या घर लिखा होता है, या गे लिखा होता है। तो ये सभी क्या है, घर के ही पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये सभी अलग अलग शब्दों से पुकारा जा रहा है, लेकिन अर्थ सबके एक ही है। ठीक है, अगला है काफी महत्वपूर्ण है चंद्रमा। चंद्रमा को चांद, सुधाकर, निशा, विधु, हिमांशु, शशि, राकेश, इंदु, मयंक, ये काफी महत्वपूर्ण आप ध्यान रखेंगे। मयंक याद कर लें, इंदु और शशि याद कर लेंगे और राकेश याद कर लेंगे, सुधाकर और निशाकर, ये सभी क्या है, चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द है, काफी महत्वपूर्ण है। अगला जो पर्यायवाची शब्द है उसे हम लोग देखेंगे चिड़िया। चिड़िया को खग कहते हैं, बिहग, पक्षी। आप ध्यान रखेंगे दो ऐसे शब्द हैं, एक अक्षी आता है, क्या आता है, अक्षी, एक आता है पक्षी। तो पक्षी से आप लोग बता सकते हैं कि पक्षी का जो पर्यायवाची है, यानी वो चिड़िया के लिए कहा जाता है, किसके, चिड़िया के लिए कहा जा रहा है, जिसे पंछी भी कहते हैं। और अक्षी जो है वो आंख के लिए, यानी नेत्र जिसे कहते हैं, आंख जिसे कहते हैं, उसका जो है पर्यायवाची शब्द अक्षी है। तो इन दोनों में अंतर आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि अक्षी का और पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, अब अगला हम लोग देखेंगे, अगला दिया हुआ है जल, काफी महत्वपूर्ण है। जल जिसे पानी कहते हैं, यानी पानी, जल का पर्यायवाची क्या है, नीर, तोय, पानी, जीवन, वारी और पय। आप ध्यान रखेंगे क्योंकि जल का जो पर्यायवाची है वह क्या है, नीर है और सलील है, पानी है, जीवन है, तोय है। आप ध्यान रखेंगे तोय क्या है, तोय का जो पर्यायवाची शब्द है वह पानी है। जैसे ही तोय में हम तोयज क्या कर देंगे, तोयज, ज लगा देंगे, जैसे ही तोय में ज लगाते हैं वैसे ही वह किसका पर्यायवाची हो जाता है, कमल का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, जैसे नीर दिया है उसको नीर में ज लगा देंगे, नीर दिया है, नीर में ज लगा देंगे तो नीरज हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कमल के पर्यायवाची। यानी जैसे ही पानी के जो पानी के पर्यायवाची शब्द हैं उसमें जब हम ज लगाते हैं तो वह कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। कैसे, यानी कमल क्या है, कमल कहाँ खिलता है, कमल पानी में खिलता है, तो पानी से ही संबंधित कमल की भी पर्यायवाची शब्द है। तो जैसे ही तोय में ज लगाएंगे तोयज हो जाएगा, नीर में ज लगाएंगे नीरज हो जाएगा, तो ये सभी कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। अंबु, अंबु माने क्या है, अंबु माने पानी है, लेकिन अंबु में ज लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अंबुज, यानी ये भी कमल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। वारी है तो वारिज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वारिज। आप ध्यान रखेंगे वारिज,
एक और शब्द को आप ध्यान रखें, वारी में ज लगाएंगे, जब हम ज लगाएंगे तो यह किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वह आप सभी को बता दें कि कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। इन दोनों को समझे आप कि जब वारी क्या है, वारी पानी का पर्यायवाची शब्द है, जैसे ही ज लगाएंगे वह कमल का हो जाएगा। लेकिन वारी में यदि हम द लगा देते हैं, वारिद हो जाता है, तो यह इसका पर्यायवाची शब्द बदल जाता है, वह बादल के परिप्रेक्ष्य में हो जाता है। तो ध्यान रखें कि जिस भी शब्द में ज लगा हो, ज प्रत्यय लगा हो, यानी पानी के जिस भी पर्यायवाची शब्द में ज प्रत्यय लगा हो वह कमल होता है, लेकिन द लग जाए तो वह बादल हो जाता है। तो ध्यान रखें, ऐसे आप अंतर को स्पष्ट समझ सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। ठीक है, अब अगले पर्यायवाची शब्द की ओर चलते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, तालाब। तालाब को सर कहते हैं, सरोवर कहते हैं, तड़ाग भी कहते हैं, पुष्कर कहते हैं और जलाशय भी तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। अब अगला चलेंगे, दुख। दुख को क्या कहते हैं, पीड़ा, यानी उसे पीड़ा हो रही है, दुख है, उसे कष्ट है, यानी चोट लगा है, कष्ट है, शोक में है, संकट है। ये सभी क्या है, ये सभी अलग अलग शब्द हैं, यानी उसे कह सकते हैं प्रकट करने का, बताने का, लेकिन अर्थ एक ही है। चाहे वेदना कहें, ये सभी किसके, दुख के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला हम लोग देखेंगे, अगला जो पर्यायवाची शब्द है, नदी। नदी को सरिता कहते हैं, तटिनी कहते हैं, अपगा कहते हैं, तरंगिणी कहते हैं और निर्झड़ी भी कहते हैं। किसे, नदी को कहते हैं। अब अगला है नौका। नौका को नाव कहते हैं, तरिड़ी कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे, दो ऐसे आएंगे, तरिड़ी और तरड़ी। ठीक है, यानी तरंगिणी किसे कहते हैं, तरंगिणी जो है वह नदी का पर्यायवाची शब्द है, और जब तरिड़ी पूछा जाएगा तो वह नौका का है। जलयान भी कहते हैं, नौका को तरी, बेड़ा और जल पतंग भी कहते हैं, डोंगी भी कहते हैं। किसी नौका को कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। अगला हम लोग देखेंगे, पुत्र। पुत्र को आत्मज कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे, पुत्र और पुत्री दोनों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, फिर समझेंगे। देखिए, पुत्र क्या है, पुत्र जो है यह पुल्लिंग है, और पुत्री क्या है, यह स्त्रीलिंग है। कैसे पहचान कर पाएंगे और कैसे इसे याद कर पाएंगे पर्यायवाची शब्द को, जब पुत्र के लिए आत्मज प्रयोग होता है, लेकिन ज में जब आ प्रयोग हो जाए, आत्मजा, तो वह स्त्रीलिंग हो जाती है। यानी जा प्रयोग, आत्मजा यानी जा होने से स्त्रीलिंग हो गई, तो वह पुत्री के लिए। वैसे कुमार हो तो पुत्र हो, कुमारी हो तो पुत्री। बेटा किसके लिए है, बेटा पुत्र के लिए। बेटी प्रयोग हो तो वह शब्द जो है पर्यायवाची शब्द पुत्री के लिए है। तनय किसके लिए, पुत्र के लिए, और तनया किसके लिए है, वह पुत्री के लिए। उसी प्रकार से सुत जो है वह पुत्र के लिए है, बेटी जो है पुत्री के लिए है। आप ध्यान रखेंगे, एक आता है लड़का। लड़का किसके लिए है, तो लड़का पुत्र के लिए, और लड़की किसके लिए है, तो लड़की पुत्री के लिए। लड़की को लाडली भी कहते हैं, तनुजा भी कहते हैं, और पुत्र को पूत भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, पुत्र और पुत्री दोनों का जो पर्यायवाची शब्द है। अगला है पत्नी। पत्नी का जो पर्यायवाची शब्द है, पत्नी को भार्या के नाम से भी पुकारते हैं, वधु के नाम से भी पुकारते हैं, और प्रिया के नाम से अर्धांगिनी भी बोलते हैं, स्त्री भी बोलते हैं, और प्रियतमा भी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे कि पत्नी को अलग अलग शब्दों से पुकारा जाता है या उन्हें प्रकट किया जाता है। कहीं कहीं आप देखेंगे वधु, क्या, पत्नी को वधु भी कहा जाता है, क्या, वधु। उन्हें अर्धांगिनी भी कहा जाता है, स्त्री भी कहा जाता है, और भार्या, ये सभी क्या है, पत्नी के पर्यायवाची शब्द है। अगला महत्वपूर्ण है पत्थर। पत्थर को प्रस्तर भी कहा जाता है, पहाड़, पाषाण भी है, शिला और उपल, ये पत्थर के पर्यायवाची शब्द है। पहाड़ के पर्यायवाची शब्द पर्वत, गिरी, अचल, ये सभी क्या है, पहाड़ हैं, उसके पर्यायवाची शब्द है। पिता के पर्यायवाची शब्द क्या है, जन्मदाता, यानी जो जन्म देता है पिता कहते हैं। पिता को बापू भी कहते हैं, बाबूजी भी कहते हैं, बाप भी कहते हैं, जनक भी कहते हैं, यानी जनक, तात, ये सभी क्या है, पिता के पर्यायवाची शब्द है। अगला है पृथ्वी। पृथ्वी को भू भी कहा जाता है, इसके पर्यायवाची आप ध्यान रखेंगे। हम लोग पर्यायवाची या उसे समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द दोनों में अंतर अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। भू, भूमि, धरा, वसुंधरा और वसुधरा, धरती, ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है। अगला है पेड़। पेड़ को तरु भी कहते हैं, तरुवर, और वृक्ष भी कहते हैं। पुष्प। पुष्प के जो पर्यायवाची शब्द काफी महत्वपूर्ण, अक्सर पुष्प के बारे में पूछा जाता है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द भी दिया होता है, यानी फूल, कुसुम, सुमन,
प्रसून और पुहुप, ये सभी क्या है, पुष्प के पर्यायवाची शब्द है। अगला हम लोग बिजली को देखेंगे। बिजली को चंचला भी कहते हैं, चपला भी कहते हैं, दामिनी और विद्युत, ठीक है, सौदामिनी, ये सभी क्या है, बिजली के पर्यायवाची शब्द है। आगे हम लोग देखेंगे अगला जो पर्यायवाची शब्द है, काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग देख सकते हैं, बादल। बादल को अभ्र भी कहते हैं, मेघ कहते हैं, ठीक है, यानी मेघ, जलधर, वारिद, ठीक है, जलद, जैसा कि हमने बताया द लगा है, वारिद में भी द लगा है, तो ये क्या है, बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। अभ्र और मेघ भी बादल के पर्यायवाची शब्द है। अगला है वायु। वायु को क्या कहते हैं, हवा, समीर, ठीक है, पवन, मारुत और अनिल भी कहते हैं। जैसा कि हमने बताया अनल किसे कहते हैं, तो अनल जो है वह, अब फिर से बता देते हैं, आग का पर्यायवाची यानी अग्नि का पर्यायवाची है, और अनिल जो है वह वायु का पर्यायवाची शब्द है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, अच्छे से आप लोग इसे समझ जाएंगे और याद रखेंगे। अब अगले पर्यायवाची शब्द की ओर चलते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दिया हुआ भौरा, क्या दिया है, भौरा, काफी महत्वपूर्ण है। भौरा के पर्यायवाची शब्द को हम लोग देखेंगे अली, क्या दिया है, अली और चंचरिक, भ्रमर, मधुप, मधुकर, ये सभी क्या है, भौरा के पर्यायवाची शब्द है। दो शब्द भौरा के लिए भी आता है, एक आता है अली, क्या है, अली, यानी छोटा ई लगा हो, एक आता है अली, क्या, बड़ा ई। तो ध्यान रखेंगे जो अली का प्रयोग होता है यानी छोटा ई का प्रयोग ल पे होता है, वह भौरा यानी भ्रमर के लिए होता है, जिसे चंचरिक भी कहते हैं। लेकिन जो बड़ा ल पे बड़ा ई का प्रयोग होता है वह सखी के लिए प्रयोग होता है। सखी यानी जो दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, उसके लिए प्रयोग होता है। तो इन दोनों शब्दों के अंतर को स्पष्ट समझ जाएं कि कौन किसके पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, तो ऐसे आप लोग समझ जाएं। अगला हम लोग देखेंगे मछली। मछली का जो पर्यायवाची शब्द है वो मत्स्य है, मीन भी कहते हैं और जल जीवन भी कहते हैं, ठीक है। माता, माता की पर्यायवाची को पढ़ेंगे यानी जननी। जनक का पर्यायवाची शब्द क्या है, जनक पिता को कहते हैं, किसे, आप ध्यान रखेंगे, जनक जो है वह पिता को कहते हैं। लेकिन जनक में जब जननी का प्रयोग हो तो जननी माता को कहते हैं, माता को माँ भी कहते हैं, मातृ भी कहते हैं, अम्मा, मम्मी और अम्बा भी माता को ही कहते हैं। अगला मित्र है। मित्र को दोस्त कहते हैं, सखा कहते हैं, साथी कहते हैं और अली भी कहते हैं। जैसा कि हमने बताया अली छोटा ई का प्रयोग हो तो वह भौरा, और अली का जब प्रयोग हो तो वह दोस्त, मित्र, सखी, इनके लिए प्रयोग होता है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे मोर। मोर का पर्यायवाची शब्द क्या है, मयूर है, क्या, पक्षीराज है और मेहप्रिय, ये मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप ध्यान रखेंगे। यमुना का जो पर्यायवाची शब्द है कालिंदी है, जमुना है और सूर्य तनया है। अगले पर्यायवाची शब्द की ओर चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं आज के इस क्लास में हम लोग लगभग 75 से अधिक पर्यायवाची शब्दों को पढ़ रहे हैं, जो आप सभी लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे ध्यान रखें, इसे आप लोग गहराई से ले, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, क्योंकि आप यदि इस क्लास को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके एग्जाम में इससे बाहर पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग इसलिए इस क्लास को आप लोग ध्यान से पढ़ें, ठीक है, सीरियसली लेके पढ़ें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। राजा, राजा शब्द के पर्यायवाची शब्द भूप, नृप, महीप, महीपति, नरेश, भूपति और सम्राट, ये सभी किसके हैं, राजा के पर्यायवाची शब्द है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पर्यायवाची शब्द जो है इंपॉर्टेंट, रात। रात को क्या कहते हैं, निशा और रजनी भी कहते हैं, रात्रि भी कहते हैं, विभावरी और तमी भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, यानी दो शब्द आते हैं, एक तम आता है और एक तमी आता है। तम का प्रयोग अंधेरा के लिए होता है, किसके लिए, अंधेरा के लिए, ठीक है, और जो तमी है उसका प्रयोग, उसका जो अर्थ है या कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द है वह रात है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे लक्ष्मी। लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है यानी कमला भी कहा जाता है, हरिप्रिया भी कहा जाता है। अगला देखेंगे सोना। सोना का जो पर्यायवाची शब्द है वह कंचन है, स्वर्ण है, सुवर्ण है, कनक है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अगला है सांप। सांप को भुजंग भी कहते हैं, सर्प और विषधर भी कहते हैं। विषधर यानी जो विष को धारण करता हो, किसको, विष को धारण करता हो। विष क्या होता है, विष को धारण करने वाले को विषधर कहते हैं। तो विष कौन धारण करता है, सांप धारण करता है, उसे सर्प भी कहते हैं, ब्याल भी कहते हैं और फणी भी कहते हैं। फणी इसलिए कहते हैं क्योंकि सांप जो है फन काटता है, इसलिए उसे फणी कहते हैं, इसलिए फणी का पर्यायवाची शब्द सांप है।
और सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? भाषा, भारती, वाक, वाणी, शारदा भी कहते हैं, वीणा पाणी भी कहते हैं, ठीक है। और स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? नारी, महिला, वनिता, अंगना, रमणी, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, और सागर, सागर को समुद्र कहते हैं, समंदर, जलधि, आप ध्यान रखेंगे, रत्नाकर और उदधि और वारिधि, सिंधु और जो है क्या कहते हैं? पारावार, ठीक है। जलधि, ठीक है, जलधि किसके हैं? धी लगा है, वारिधि, आप ध्यान रखेंगे, जलधि, वारिधि, जब ध लगा हो तो वह किसके पर्यायवाची होंगे? सागर यानी समुद्र के पर्यायवाची होंगे। अगला हम लोग देखेंगे हाथी, हाथी का जो पर्यायवाची शब्द है वह गज है, मतंग भी कहते हैं, नाग भी कहते हैं, आप ध्यान रखेंगे, और कुंजर भी कहते हैं, और हस्ती। ध्यान रखेंगे, आप लोग कहेंगे कि सर नाग तो सर्प को कहना चाहिए ना, लेकिन नहीं, हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है? आप ध्यान रखेंगे कि जब किसी भी व्यक्ति हो या कुछ भी हो, उसका पर्यायवाची शब्द ऐसे है कि उसको देखा जाता है कि कैसे उसका आकार है, किस प्रकार से उसे प्रयोग कर सकते हैं शब्दों को। तो हाथी का जो सूंड होता है, आप ध्यान रखेंगे, जो उसका सूंड है वह उस सूंड क्या होता है? वह नाग की तरह होता है, तो इसलिए हाथी को नाग कहते हैं, गज भी कहते हैं, हाथी को हस्ती भी कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला है हिरण, हिरण को मृग, सारंग और कुरंग भी कहते हैं। तो ये रहा आज के इस क्लास में 75 से अधिक महत्वपूर्ण पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। तो आप ध्यान रखेंगे, इस क्लास को अंत तक पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसे नोट भी करेंगे आप लोग, ठीक है। जहाँ जो चीज़ें समझ में ना आया वहाँ वीडियो को पॉज करिए, ध्यान से आप लोग सुनिए, समझिए, ठीक है। तो आप लोग बता दें कि जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं उन्हें इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।